ओके, अब हम लोगों ने कुछ लाइटिंग्स वगैरह जैसे ऐड की कुछ दो स्पेसिस में, ऐसे ही आप बाकी स्पेसिस में रिपीट करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल रिकॉल करने के लिए हम इस स्पेस को सिलेक्ट करते हैं, इसमें नीचे की तरफ आते हैं, इस स्पेस का है 1003 एग्ज़ाम। अब हम एनालिसिस पर जाएं, अगर 1003 एग्ज़ाम को देखें तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है 500 लक्स का। आप यहाँ जाते हैं, ये हमारा रूम है, इस रूम में जाने के बाद हम यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये इसको सेलेक्ट कर लेता है, बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं ना। तो लेकिन हम चाहते हैं ये केवल हमारे ऑब्जेक्ट को, जो सिस्टम्स पे हम काम कर रहे हैं, केवल वो सेलेक्ट करे, क्योंकि बैकएंड पे इसका तो केवल रेफरेंस लेना है ना हमें। तो हमने बोला यार पिन एलिमेंट को सिलेक्ट मत करो। तो ये फ़ायदा भी तो है ना, अब वो बेकार में क्लिक नहीं करेगा उसे मॉडल को बार बार, तो ये भाई हमारा टाइम सेव करेगा। मैंने लाइट को सिलेक्ट किया, क्रिएट सिमिलर। मुझे यहाँ देखना है कि टोटल कितनी लाइट से मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। मैंने प्लेसिंग किया, मैंने जा कर के चेक किया 1003, ये तो केवल 236 हुआ है। 236 कितना? ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जाइए, तीनों को चारों को ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ से इधर। अब ये सारी सेलेक्टेड है, तो थोड़ा और इधर कर दो। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, देखो CO शॉर्टकट है, कॉपी बेस पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट। अब मैंने बोला इस लाइट की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसे डिलीट कर दो। इधर भी ये एरिया भी कम है, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर दो। अब आप जाके चेक करो, 86। अभी नहीं, अभी 86 कर रहा है। एक लाइट लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। छोटा लाइट में अब एक ही तरीका बचता है कि वॉटेज बढ़ाया जाए लाइट का। जो लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ, उनका वॉटेज बढ़ाया जाए। जैसे मान लो 15 वाट की लाइट लगी है, अगर आप 18 वाट की लगाएं तो इल्यूमिनेशन ज़्यादा देगी ना वो। उसका पता कैसे चलेगा? अब मैं यहाँ जाता हूँ, अगर मैंने चेंज कर दिया, यही लाइट तो मैंने यहाँ भी प्लेस की है, वो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो चेंज करने से पहले भी मुझे ध्यान देना होगा मैं कौन सी चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इन सब लाइट्स को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप का यहाँ ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ में, एडिट टाइप पर क्लिक किया, मैंने इनको डुप्लीकेट किया। ये डुप्लीकेट करने से पहले मैं डिटेल चेक करना चाहता हूँ कि कितने वाट की हैं ये। तो नीचे की तरफ आया, यहाँ एक ऑप्शन होता है ये वाला, इनिशियल इंटेंसिटी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यह है 62 वाट। अच्छा, इनिशियल इंटेंसिटी ये दिखा रहा है वोटेज। इल्यूमिनेंस देखनी है, आप यहाँ जाके देख सकते हो। इल्यूमिनेंस के हिसाब से वोटेज को सेट कर लेगा वो। लेकिन अब मैं रैंडम कुछ भी दे दूँ, उतने वाट का तो मार्केट में अवेलेबिलिटी ही ना हो तो भी प्रॉब्लम है। मैंने बोला यार चलो 80 वाट की लाइट्स आती हैं मार्केट में, तो ये 62 वाट है। लेकिन मुझे क्या किया, मैंने पहले इसे डुप्लीकेट किया, डायरेक्ट वहाँ चेंज नहीं किया। अब मैं वापस आया, क्योंकि अगर मैं 80 वाट कर दूंगा तो जितनी पहले जगह लगाई है वो सारी 80 वाट हो जाएंगी, क्योंकि यही तो प्लेस की है वहाँ भी। उसी से कॉपी कर लो। तो मैंने पहले एडिट टाइप पे क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज़ खोली, फिर इसको कॉपी किया। कॉपी करके मैं बोल रहा हूँ मैं इस बार बना रहा हूँ 80 वाट की, उसको नाम दे दिया 80W लिख दिया, ताकि मुझे पता चले ये 80 वाट वाली है। अब जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, ये 62 वाट को 80 वाट कर दिया। ओके क्या, इन पांचों की प्रॉपर्टी देखो, ये पांचों सिलेक्टेड है। यहाँ क्या दिखा रहा है 80 वाट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ क्या दिखा रहा है पुराने वाला, मैंने उसको चेंज नहीं किया। अब मैं लाइटिंग एनालिसिस पर जाता हूँ। बात कुछ समझ आई? तो इलोबरेशन जब आप करोगे, ज़रूरी नहीं है आपने लाइट लगा दी आपकी काम फुलफिल हो जाएगा। किन्हीं रूम्स में, अब एग्ज़ाम रूम है, एग्ज़ाम रूम में कमाल की बात आपने एक और चीज़ नोटिस की नहीं किया आपने, मेरी स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है इसकी भी 500 लक्स है और यहाँ ऑफिस की भी 500 लक्स है, दोनों जगह थी। अच्छा, ऑफिस क्या था 101 सबसे पहला कॉर्नर, ये यहाँ तो 3 लाइटों से 500 लक्स मिल गया। यहाँ 500 लक्स के लिए मुझे 7 लाइट लगानी पड़ी, दुगने से भी ज़्यादा।
और वो भी 80 वॉट की। ऐसा क्यों? एरिया एरिया की वजह से, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हम नंबर ऑफ लाइट फिक्स नहीं कर सकते कि 500 वाट चाहिए तो इतनी लाइट लगा दो, नहीं, डिपेंड करेगा हमें कितने वॉल्यूम को कवर करना है। भाई एक पूरा 10 बाई 12 का बेडरूम है, 10 फीट बाई 12 फीट, और उसमें आपने एक लाइट लगा दी, बोलो कि नहीं हमने तो 80 वाट की एक लाइट लगा दी, कोई फायदा थोड़ा ना, दिखेगी इन लोग। उससे बेहतर आप 12-12 वाट की 4 लाइट लगा दो कॉर्नर्स पे, उससे ज़्यादा दिखेगी। वोल्टेज तो कम हो गए लेकिन नंबर ऑफ लाइट्स इंक्रीज हो गई। तो डिपेंड करता है आप कितनी सिमेट्री में वो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइट्स को प्लेस कर सकते हैं। लाइट लग गई, अब लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच की भी ज़रूरत होती है, और ये डिपेंड करता है, जैसे इसके साथ शुरू करते हैं। 3 लाइट्स हैं, मैंने बोला मुझे यहाँ 2 स्विच से ये 3 लाइट कंट्रोल करनी है। एक इस लाइट के लिए एक सेपरेट स्विच, और इन दोनों लाइट के लिए एक सेपरेट स्विच। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि तीनों लाइट के लिए 3 अलग अलग स्विच लगाऊं, मैं ये चाहता हूँ 2 स्विच से, एक से पीछे वालों को कंट्रोल करना और एक से आगे वाली एक लाइट को। ठीक है, कैसे करेंगे? हम ऊपर जाते हैं वापस से सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल में डिवाइस। पहले लाइटिंग फिक्सचर प्लेस किया था, इस बार हम डिवाइस पे जा रहे हैं। डिवाइस में जाने के बाद हमें यहाँ से मिलता है लाइटिंग। मैंने लाइटिंग पर क्लिक किया, लाइटिंग पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ कुछ स्विच के ऑप्शन आते हैं। जनरली जो हम लोग स्विचेस यूज़ करते हैं, 2000 सर्किट ब्रेकर, बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। मैंने सर्किट ब्रेकर यूज़ किया, सेलेक्ट किया, यहाँ कहीं आ रहा है। अब ये कहाँ लगता है? बेसिकली दीवार पे। तो ऊपर फेस सेलेक्टेड है, वर्टिकल फेस सेलेक्ट करो। वर्टिकल फेस ही तो होता है ना, ये वर्टिकल फेस है वॉल। अब ऐसा तो है नहीं मैं नीचे मिला दूँ स्विच, वहाँ लगा दूंगा नीचे, मुझे कुछ गैप चाहिए ना जमीन से, आपके फ्लोर लेवल से। वो गैप है यहाँ, एलिवेशन फ्रॉम लेवल अराउंड 4 फीट है, कम से कम इतना तो होना भी चाहिए। या आपको ज़्यादा चाहिए, आप 5 फीट चाहिए अराउंड, आप 1500 कर दो। जो जितने हाइट पर आपको स्विच लगाना है वो आप यहाँ दे सकते हैं वैल्यू। ठीक है जी, प्लेस करना है, आप कर्सर ले जाइए। मैंने बोला यहाँ बिल्कुल डोर से एंट्री करते ही स्विच ऑन ऑफ हो जाए। 1 2, अभी आपको अजीब से दिख रहे हैं, डिटेल लेवल को आप फाइन कर दीजिए। वो थोड़ा इसलिए है कि जो है ये दीवार के अंदर दिख रहा है ना। हाँ, तो अंदर ही तो जाएगा ना, बाहर तो केवल ये वाला इतनी थिकनेस है बस, ये सब अंदर है। जनरली होता तो ये ना, बोर्ड में अंदर फ्लश हो जाते हैं, जो भी आपका पैनल होता है उसमें अंदर फ्लश हो जाते हैं, स्विचेस दिखते नहीं है। ओके, ये 2 स्विचेस हैं हमारे पास। अगर हम चाहते हैं इनको थोड़ा और क्लोज करना, थोड़ा और क्लोज भी करके रख सकते हैं। टच करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो अलाइन कमांड यूज़ करेंगे हम, कि ये वाला फेस पिक नहीं होगा। तो बस इसके लिए तो एक ही तरीका बचेगा कि आप मिला करके खुद रख दें। ठीक है जी। अब मैंने बोला सर मुझे इस लाइट का स्विच डिफाइन करना है, उसके लिए मुझे स्विच कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसका स्विच कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है, किसके लिए करना जा रहे हैं आप। स्विच किसका डिफाइन करना है? लाइट का। कौन सी लाइट का? इस लाइट का। मैंने उस लाइट को जा करके सिलेक्ट कर लिया, लाइट सेलेक्टेड है। जैसे ही लाइट सेलेक्ट होगी, ऊपर की तरफ आपको वो सिस्टम्स के ऑप्शन देगा कि भैया आप इसके लिए पावर सिस्टम बनाने जा रहे हैं या स्विच सिस्टम। हमने बोला हमें स्विच सिस्टम बनाना है, हमने यहाँ से स्विच पर क्लिक किया। अब वो पूछेगा कौन सा स्विच, मैंने यहाँ से सिलेक्ट स्विच पर क्लिक किया, मैंने बोला भैया ये वाला स्विच, उसने कनेक्शन दिखा दिया। राइट क्लिक, कैंसिल। पता कैसे चलेगा? आप कर्सर वहां लाइए, क्लिक नहीं करना, कर्सर यहां लाइए, लाके टैब की दबाइए, दिख रहा है? तो आपका डिफाइन हो गया कि देखो ये एक कनेक्शन है। ये बस हाईलाइट होगा, दिखेगा, जैसे आप क्लिक करोगे और हट जाएगा, कनेक्टेड हो गया वो ना। इस बार मेरी कंडीशन ये है, एक तो मुझे समझ में आ गया, सिंगल बस कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार मुझे 2 लाइट्स एक ही स्विच से कंट्रोल करनी है।
मैंने फिर से वही शुरू किया, लाइट को सेलेक्ट किया, ऊपर स्विच कनेक्शन पे क्लिक किया। अगर यही लाइट होती डायरेक्ट सेलेक्ट स्विच पे क्लिक करके स्विच सेलेक्ट कर लेता मैं, लेकिन अभी मुझे दूसरी लाइट भी इसी सर्किट के अंदर ऐड करनी है। तो ऊपर है ऑप्शन एक, एडिट स्विच सिस्टम। स्विच सिस्टम को एडिट करो। ऐड क्या करना है मुझे, ये भी इसी सिस्टम पे ऐड करना है। ऐड होगी ये भी, दोनों लाइट अब ब्लैक हो रही है ना, देखो अलग ही दिख रही हैं। अब मैंने बोला सेलेक्ट स्विच, ये वाला स्विच है। अब मेरा सिस्टम फाइनल हुआ है, देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है नंबर ऑफ फिक्सचर कितने हैं, 2। अब फिनिश किया मैंने। अब मैं कर्सर यहाँ लाया, मैंने टैब की दबाया, दिख रहे हैं ना दोनों उसी से कनेक्टेड है। फिर से देखो, 2 लाइट्स हैं, दोनों लाइट के लिए मुझे अलग अलग स्विच चाहिए फिलहाल इस केस में। मैंने बोला ठीक है, एक स्विच को सेलेक्ट किया, मैंने बोला क्रिएट सिमिलर। एक स्विच मुझे लगाना है यहाँ, दूसरा भी यहीं लगा दो। 2 स्विच के लिए क्या अलग अलग जगह ढूंढेंगे, ठीक है जी। मैंने सेलेक्ट किया लाइट को, सेलेक्ट करके स्विच कनेक्शन, सेलेक्ट स्विच, ये वाला हो गया जी। मैंने लाइट को सेलेक्ट किया, स्विच कनेक्शन, सेलेक्ट स्विच, ये वाला। अब कर्सर यहाँ लाओ, कर्सर यहाँ लाओ, क्लिक नहीं और करते हैं, बस कर्सर लेकर आना है, टैब की दबानी है, दिखा देगा वो चेक करने के लिए। 1 2 3 4, मुझे 4 स्विचेज लगाने हैं। इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, इसका एक, टोटल 4 स्विचेस। 5 कहाँ हो गए, ओके। सिलेक्शन, क्रिएट सिमिलर, गेट कहाँ है, यहाँ है, गेट बगल में है। देखो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस तो यही होती हैं। हाँ सर, क्योंकि सर ऑन ऑफ करते वक्त विंडो वहीं से जाता है। हाँ, स्पेशली कॉमर्शियल में, है ना। रेजिडेंशियल में तो आपको ये लगता है कि यार बेड के जहाँ हम लेटे हैं वहीं चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ आते हैं, सेलेक्ट स्विच सिस्टम, सबसे पहला जो सबसे पास वाला है ना। तो मैंने सेलेक्ट स्विच पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। हेलो, ये हो गया। ओके, सो ये हमने कनेक्शन देख लिया, यानी कि हम यहाँ जाएँ, टैब की दबाएं तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अब हम बात करें अगेन डबल वाला। एक को सेलेक्ट करिए, पहले स्विच पे क्लिक करिए, एडिट स्विच सिस्टम, ये भी उसी में ऐड करना है, फिर सेलेक्ट स्विच और सेकंड नंबर इसका हो गया। अब आप यहाँ जाइए, टैब की दबाइए, तो दोनों एक से कनेक्ट हो गए। तो 2 डबल सेलेक्ट करने का यही तरीका है, एक को सेलेक्ट करो, स्विच सिस्टम, एडिट स्विच सिस्टम, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्विच पर क्लिक किया और थर्ड फिनिश। सेलेक्ट किया, स्विच सिस्टम, एडिट स्विच सिस्टम, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्विच पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया और फिनिश किया। हाँ, आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक स्टेप आपने जब 5-6 बार रिपीट किया वो अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक चीज की प्रैक्टिस 1 से ज़्यादा बार करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें अपने आप गो थ्रू हो जाएगी। दिस इज स्विच सिस्टम, आपने स्विच सिस्टम्स बना लिए। नाउ लाइटिंग फिक्सचर प्लेस किया, उनके लिए स्विचेस प्लेस कर दिए। अब और कोई भी लाइट्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है लाइट्स केवल और केवल सीलिंग प्लान पे ही लगेंगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है कि अगर आपको कोई और प्लेसिंग करनी है जैसे वॉल लाइट्स की, तो आपको कहाँ जाना होगा, फ्लोर प्लान पर। मैं फ्लोर प्लान पर जा रहा हूँ, लाइटिंग में ही फ्लोर प्लान पर। यहाँ से इसको फाइन कर देता हूँ तो पहले की तरह दिखाई देगा। ये जो नीचे आपको हैचिंग सी नज़र आ रही है ना, स्क्वायर्स, ये बेसिकली उस मटेरियल की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, जो मटेरियल यहाँ के फ्लोर को दे रखा होगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहें, हम वो ट्राई करके देख सकते हैं। हम यहाँ चलते हैं, आर्किटेक्चर मॉडल है, इसको कस्टम करें और मॉडल कैटेगरी, इसको कस्टम करें। यहाँ कहीं होगा फ्लोर, फ्लोर ये रहा,
पैटर्न्स विजिबिलिटी इनकी मैंने ऑफ कर दी, शायद वो हट जाए। ठीक है, फिलहाल वो मैंने डिसेबल किया क्योंकि वो बहुत परेशान करते हैं हमें, बहुत ही अजीब से आँखों पे अलग से लोड पड़ता है। तो हमने ये फ़िलहाल कनेक्शंस तो कर रखे हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई लाइट वगैरह प्लेस करनी है तो फिर से इलेक्ट्रिकल लाइटिंग फिक्सचर। अब यहाँ तो ऑप्शन केवल यही आ रहे थे रिसेस्ड लाइटिंग। अब रिसेस्ड लाइट है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यार ये तो सीलिंग वाली लाइट्स हैं। अगर मुझे कोई और लाइट चाहिए तो मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है लोड फैमिली। ठीक है, मैंने लोड फैमिली पर क्लिक किया। लोड फैमिली पर क्लिक करते ही मेरा ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे ऑटोकैड में जब आपको ब्लॉक इंसर्ट करना होता है तो आप जाते हैं डिज़ाइन सेंटर की तरफ या कहीं लोकेशन पे आपने सेव कर रखे होंगे पहले से ब्लॉक। सेम इसी तरह जैसे हमने क्लिक किया एक फोल्डर ओपन हुआ यूएस। अगर मैं आपको थोड़ा बैक एंड पर लेकर आऊँ, थोड़ा और बैक एंड आऊँ, लाइब्रेरी का फोल्डर होता है। लाइब्रेरी में एक फोल्डर है इंग्लिश इंपीरियल, एक फोल्डर है इंग्लिश। इंपीरियल वाले में इंपीरियल के कंपोनेंट होंगे, इंग्लिश वाले में मैट्रिक कंपोनेंट होंगे। तो मैं फिलहाल मैट्रिक टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश वाले फोल्डर में जाना होगा। मैं इंग्लिश वाले पर जाता हूँ, यूएस पर जाता हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइट, तो लाइट मिलेगी लाइटिंग के अंदर। लाइटिंग वाले फोल्डर में चलते हैं। अब आर्किटेक्चरल काम नहीं कर रहे हैं, हम एमईपी का काम कर रहे हैं। एमईपी में जाएंगे एक्सटर्नल लाइट, इंटरनल लाइट। अभी हम इन हाउस का काम कर रहे हैं तो हम इंटरनल लाइट को तलाश करेंगे। ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। फ्लोर लैंप अगर मुझे कहीं यूज़ करना है, डाउन लाइट अंडर कैबिनेट का ऑप्शन है, इमरजेंसी वॉल लाइट, मान लीजिए मुझे इमरजेंसी के लिए वॉल लाइट यूज़ करनी है कहीं पर, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब क्योंकि ये वॉल लाइट है तो वर्टिकल फेस पर ही लगेगी। कितनी हाइट है 2100, यानी कि अराउंड 7 फीट की हाइट पर ये लग रही है इमरजेंसी लाइट। मुझे ये कहीं पर यूज़ करनी है तो मैं यहाँ आ गया, मैंने बोला ये रही। तो हर एक कंपोनेंट जिसकी भी नीड है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हम वो 1 बाय 1 प्लेस करेंगे। तो इससे सर लक्स भी बढ़िया होगा ना, लाइट एक्स्ट्रा यार इमरजेंसी लाइट है ना भाई, वो हर वक्त थोड़ा ना रहेगी, वो केवल इमरजेंसी के केस में काम आएगी। जैसे पावर फेलियर हो गया तो हाँ। ठीक है, इधर देखो, उधर तो ना मत बोलो। ओके, अब मुझे प्लग्स लगाना है जिसे आप जनरली सॉकेट बोल देते हो। वो 2 तरह के होते हैं। आपने देखा जो गल्फ वगैरह से लैपटॉप वगैरह मंगा लेते हैं तो उनकी जो पिन्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर सी फ्लैट होती हैं, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की। जनरली जो हम इंडिया की देखते हैं वो सर्कुलर शेप्स होती हैं। तो ये जो सर्कुलर शेप है ये स्टैंडर्ड होता है और वो जो रेक्टेंगुलर है वो GFCI स्टैंडर्ड होता है। मतलब GFCI यार नाम दे दिया, आप पूछो 2 और 2 4 क्यों होते हैं यार, इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोला कुछ उसका स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया। अच्छा। अब सेम इसी तरह अगर वो प्लेस करना है, वो पार्ट पावर का है ना कि लाइटिंग का, तो आपको यहाँ पावर वाले प्लान में जाके करना होगा, आप फ्लोर प्लान में नहीं करेंगे। कैसे? अगर मैं इलेक्ट्रिकल यहीं हूँ लाइटिंग में ही, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डिवाइस पे जाता हूँ इलेक्ट्रिकल फिक्सचर। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल फिक्सचर को प्लेस करने के लिए जाऊँगा, देखो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट यहाँ से दे दो कितनी चाहिए, मान लो मैंने बोला यार अराउंड 2 फीट की हाइट पे तो कम से कम नीचे लगाना है। मैंने बोला कि ठीक है, मैंने यहाँ 2 रिसेप्टिकल्स प्लेस कर दिए। लेकिन जो रिसेप्टिकल में प्लेस कर रहा था, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड, एक ऑप्शन आ रहा है GFCI। देखने में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा यहाँ, बस ये स्टैंडर्ड है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आजकल देखते हो ना जो एक्सटेंशंस आते हैं, इनमें वो दोनों तरह के ऑप्शन देते हैं। इसे करना, एक्सटेंशन को ऐसे थोड़ा सा वो प्लग नहीं हिलना चाहिए कोई सा। देखो इसमें दोनों तरह के फॉर्मेट हैं, चाहे इसमें आप GFCI वाला फॉर्मेट लगा दो और चाहे आप स्टैंडर्ड लगा दो नॉर्मल। ठीक है जी, समझ गए? तो ये इसलिए ऐसा बनाया जाता है। अब जो रिसेप्टिकल्स हैं इनको हमने लगा दिया 600 पर, तो इनके पास केवल पावर कनेक्शन होता है, स्विच नहीं होता। यानी कि जनरली हम तो देखते हैं हमें एक्स्ट्रा स्विचेस दिए जाते हैं, हर प्लग के स्विचेस लगाए जाते हैं, लेकिन वो मस्ट नहीं होता, वो ज़रूरी नहीं होता। हर जगह का स्टैंडर्ड नहीं है ये क्या हर प्लग के लिए उसका स्विच भी अलग से होगा। यार ऑलरेडी एक पॉइंट है, आप एक और पॉइंट बढ़ाते हो, डायरेक्ट होता है वो। जी डायरेक्ट होता है।
क्योंकि हर एक पैनल का अपना एमसीबी लगाया जाता है। आप जितने भी कॉमर्शियल स्पेसेस देखेंगे, एक रूम का अलग एमसीबी होता है, बस सीधा एमसीबी डाउन, बात ख़त्म, पूरा पावर कट। खैर, इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं, उसमें लाइटिंग फिक्चर्स, उनके स्विच कनेक्शंस एंड ऑल। आपको ये जो इलेक्ट्रिकल है, इसमें जो हमने डिवाइस में लाइटिंग फिक्चर प्लेस किए हैं या इलेक्ट्रिकल फिक्चर के बारे में मैंने बताया है, स्विच कैसे बनाते हैं, स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। अब बात ये आ गई कि सर अगर मुझे पावर कनेक्शन करना हो, जैसे जब मैंने लाइट को सिलेक्ट किया, इसका स्विच कनेक्शन तो हो गया, तो अब केवल यहाँ ऑप्शन एक बचा, क्या? पावर। मैंने बोला ठीक है, पावर कनेक्शन तो करने के लिए हमारे पास पैनल भी होना चाहिए जिससे हम इसको पावर देंगे। हम वापस जाते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद पैनल तो वॉल पे ही लगेगा, तो वर्टिकल फेस से ही है सेलेक्टेड। यहाँ उसने हम देखें तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। हमने बोला चलो 600 एम्पियर का एक लगा दें, और यहाँ कहीं इलेक्ट्रिकल रूम है ये वाला। ये जो आप पैनल लगा रहे हैं ये पूरा रिसर्च्ड लग रहा है अंदर, अच्छा मतलब अच्छा है ना? हाँ, वॉल के अंदर है पूरा। इस पैनल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके नीचे की तरफ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पैनल नेम, ठीक है। मैंने यहाँ जा कर के उसको बोल दिया पैनल 1, ठीक है जी। मैंने उसका नाम दे दिया कोई जिससे मुझे समझ में आ जाए। मान लीजिए एक से ज़्यादा पैनल जब लगेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा कौन सा पैनल कौन सा है? तो हमें उसको नाम देना ज़रूरी है। मैंने जा करके इस लाइट को सिलेक्ट किया, लाइट को सिलेक्ट करके मैं जाता हूँ पावर सिस्टम पे। पावर सिस्टम पे जाते ही मैं वहाँ पैनल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पैनल दिखा नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि ये पैनल इसके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। अब अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो मुझे दूसरा पैनल चाहिए। ये 480 वोल्ट, इसे सेलेक्ट करो 120, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, वापस इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जाते हैं, यहाँ से लोड फैमिली पर चलते हैं। अभी तो ये लाइट वाला फोल्डर ओपन है, मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ। अभी मुझे जाना है इलेक्ट्रिकल DE, इलेक्ट्रिकल में MEP में इलेक्ट्रिकल पावर और डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिटेल्स ओपन कर ली मैंने। और मैंने यहाँ से 120 वोल्ट सिंगल फेज पैनल की MCB उठा ली। ये सरफेस है तो ये वॉल से बाहर होगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ प्रॉपर्टीज़ में आकर के मैंने इस पैनल को नाम दिया PP1। अब मैं वहाँ जाता हूँ, एक लाइट को सेलेक्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट पैनल पे जाता हूँ। ये यहाँ भी पैनल नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड, 120 वोल्ट 100 एम्पियर है, बहुत छोटा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लोड फैमिली, तो 208 वोल्ट में क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? 400 एम्पियर तक अवेलेबल है। मैं यहाँ जाता हूँ, लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, और चलो दिखा तो देगा ही वो, नाम बाद में दे सकते हैं। ये आ गया, है ना? मतलब ये लाइट जो है वो 3 फेज की है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पहले इस पैनल को मैं नाम दे दूँ। इस पैनल को तो हटा देता हूँ। इस पैनल को मैंने सेलेक्ट किया और इस पैनल को मैंने यहाँ नाम डिफाइन कर दिया, पैनल 001। अब लाइट को सेलेक्ट किया,
इसका इस लाइट का अलग है ना एक स्विच कनेक्शन सिंगल लाइट का, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आ गया पैनल 001 कनेक्ट हो गया है। अच्छा ये कंबाइंड है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पावर पर जाएंगे, पैनल 001, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये तो दोनों अलग अलग हैं। इसको सेलेक्ट किया, पावर, इसको सेलेक्ट किया, पावर, ये और ये पावर, ये और ये पावर, ये और ये पावर, ये सिंगल ही स्विच कनेक्शन बनाया था। मतलब जिसका जिस तरीके से स्विच कनेक्शन बनाए थे उस तरीके से हमने इंडिविजुअली उनको कनेक्ट कर दिया। एक तो तरीका ये है, लेकिन आपको ऐसे में क्या केस दिक्कत आएगी, जब आप इसकी वायरिंग करने पे जाएंगे कि आपको ये वायरिंग दिखानी है, तो इन दो लाइट की अलग से एक वायर यहाँ जाएगी, इन दो लाइट की अलग से एक वायर इस पैनल तक दिखेगी, इन दोनों की हम अलग से वायर बनाएंगे यहाँ तक। तो मतलब एक रूम में से ही पैनल पे जा रही होंगी 4 वायर, 4 सेट वायरिंग के। अब ऐसा तो होता नहीं है, जाता तो एक ही सेट है, उसी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सबका। तो हमने बोला नहीं भैया, हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं है। कहाँ तक पहुंचा हमारा मामला? इसको डिलीट कर देते हैं, इसका नाम क्या है, हट गया क्या? हाँ, ये भी मैंने अंडू कर दिया उतने स्टेप्स वापस। अब मैं यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल सर्किट, एडिट सर्किट, सब कुछ ऐड किया, पैनल चाहिए ये वाला, फिनिश। ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट किया, ये और ये फिर एक ही बार जाएंगे, एक ही वायर निकलेगी बाहर। तो देखो 1 2 3 4, अब क्लिक किया, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, मैं यहाँ गया कर्सर लेकर, अगेन मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, एक टैब दबाया, ये स्विच कनेक्शन दिखाने लगा, दूसरा टैब दबाया, लाइट हाईलाइट होगी, तीसरा टैब, चौथा टैब, अब क्लिक किया, तो ये वायरिंग वाले ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ भी देख सकते हो सिंबल है छोटे छोटे से, यहाँ भी देख सकते हो। अगर वायरिंग आपको वहाँ बनानी है, दिखानी है, आर्क वायर पे क्लिक कर दीजिए, दिख रही है ये एरो जो है, इस एरो को आप लेकर आ सकते हो। अब क्योंकि आर्क वायरिंग आप सेलेक्ट करो तो इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी बात। ओके, मैं कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, टैब की दबाता हूँ। अच्छा, उसके तो किया ही नहीं है मैंने। एक को सेलेक्ट किया, पावर, एडिट सर्किट, अगेन इसको भी मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद पैनल सेलेक्टेड है, फिनिश। यहाँ गए कर्सर लेकर 1 2 3 4 सेलेक्ट किया, वायरिंग, बाद में एरो आ जाएगा। यहाँ आते हैं, इस बार मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, पावर, और आसान। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ऑप्शन दिमाग में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। ये जो एरोज हैं, इसका पॉइंट जाता है आपका, अगर आप एग्जैक्टली दिखाना चाहते हो। सभी लाइट का सर इसी पैनल से इलेक्ट्रिकल रूम ही एक है ना आपके फ्लोर पे, आपने एक इलेक्ट्रिकल रूम बना रखा है, तो सारा लोड तो वहीं से पता चलेगा ना आपके इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, पैनल से फ़ायदा क्या हुआ, मैं बाद में पैनल 001, मुझे पता है कि मेरे ग्राउंड फ्लोर पे सप्लाई जितनी दे रहा है वो पैनल 001 दे रहा है। मुझे अगर कल को ग्राउंड फ्लोर का लोड चेक करना है, मैं क्या करूँगा, इस पैनल को सेलेक्ट करूँगा। पैनल को सेलेक्ट करते ही ऊपर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पैनल शेड्यूल, मैं वहाँ क्लिक करूँगा। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मुझे यूज़ करना है, मैंने यूज़ किया और उसने मुझे बता दिया कि भैया टोटल 3 कनेक्शन है उसके पास, 3 सर्किट है, पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, 3 ही रूम सेट किए ना आपने, उसमें टोटल लोड ये आ गया आपके पास। शेड्यूल बना लिया हमने उस पैनल का। आगे चल के जैसे जैसे हम उस पैनल से बाकी सर्किट ऐड करते जाएंगे, उनका लोड ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड होता जाएगा।
इसे कहते हैं पैरामेट्रिक, यानी कि सॉफ्टवेयर पैरामेट्रिक है। आप जैसे ही पैरामीटर्स बदलते हैं उसके अकॉर्डिंग हर जगह चेंज अपने आप हो जाता है, हमें हर जगह इंडिविजुअली जाके चेक चेंज नहीं करना। ठीक है बात। आज और नहीं कराएंगे।